बहुत समय पहले की बात है। करमपुरा गांव में गुनगुन अपने माता पिता के साथ रहती थी। गुनगुन के पिताजी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। गुनगुन के पिता श्यामलाल एक छोटे किसान थे जो अपने पुरखों के खेतों में खेती बाड़ी किया करते थे। गुनगुन बहुत ही प्यारी क्यूट से दिखने वाली बच्ची थी। गुनगुन के पिता के खेतों में जो भी फल व सब्जियां होती वो शहर में बेचने जाया करते थे। इसी तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन गुनगुन की माँ कमला के पास फोन आता है और वो रोना शुरू कर देती है। ये देख गुनगुन घबरा जाती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही है? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वो शहर के एक अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने 50,000 रुपए की मांग की है। अगर हम वहाँ रुपए लेकर नहीं पहुँचे तो तुम्हारे पिता का जीवन खतरे में आ सकता है। माँ, आप देरी मत कीजिए और अभी 50,000 रुपए लेकर अस्पताल पहुँच जाइए। प्यारी बेटी, तुम्हारे पिताजी एक बहुत छोटे किसान हैं। हम लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है जो हम एक साथ 50,000 जमा कर सके। तू यही रुकना, मैं अभी सेठ के पास जाकर उधार मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर गुनगुन की माँ सेठ की हवेली की तरफ जाने लगती है। नमस्कार सेठ जी, मैं आपकी गाँव की कमला हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। कैसी मदद कमला? भला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सेठ जी, गुनगुन के पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल वालों ने 50,000 रुपयों की डिमांड की है। अगर आप कुछ समय के लिए 50,000 हमें उधार दे देते तो आपका बहुत एहसान होता। उधार दे दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरी दहलीज पर 50,000 रुपए मांगने चली आई? मैं तेरे जैसे गरीब को हजारों रुपए भी ना दूं। 50,000 तो बहुत दूर की बात है। सेठ जी, ऐसा ना कहिए, मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगी। आप चाहे तो मुझसे ब्याज भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, परंतु अगर तूने मुझे रुपए समय से नहीं लौटाए तो मेरा क्या फायदा होगा? सेठ जी, भरोसा करिए, मैं आपको 5,000 रुपए की राशि हर महीने ब्याज के साथ देती रहूंगी। चल ठीक है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। तुझे अपने मकान के कागज मेरे पास गिरवी रखने होंगे, तभी मैं तुझे ये 50,000 की राशि दे पाऊंगा। अन्यथा तू मेरे घर से निकल जा। कमला सेठ की बातों पर तैयार हो जाती है। इस तरह थोड़ी देर बाद कमला अपने घर के कागज सेठ के पास गिरवी रख देती है और सेठ से 50,000 रुपए ले लेती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी ट्रेन से शहर पहुँच जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर वो दोनों डॉक्टर की फीस भर देते हैं। इसी तरह थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें पता चलता है कि गुनगुन के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर कमला की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग श्यामलाल की मौत पर बहुत दुखी होते हैं। इस तरह कमला के पास जो भी रुपए पैसे बचे होते हैं उससे वो अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। उस रात कमला के पास एक भी रुपए नहीं बचे थे, इसीलिए वो बस स्टैंड पर ही सोकर रात गुजारती है। अगले दिन कमला छोटा मोटा काम करके गांव जाने का किराया जोड़ लेती है। इस तरह अब कमला के ऊपर संकट की घड़ी आ गई थी। कमला के घर में खाने के लिए एक भी अनाज का दाना नहीं था। कमला फिर से मदद मांगने के लिए सेठ के पास जाती है। सेठ जी, गुनगुन के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे घर में खाने के लिए राशन नहीं है। आप मुझे कुछ रुपए और उधार देते तो आपका बहुत एहसान होता। तू पागल हो गई है क्या? मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो वहाँ से तोड़कर तुझे और रुपए उधार दे दूं? पहले पिछला हिसाब चुकता कर, उसके बाद ही मैं तुझे आगे उधार दूंगा। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। रामू, हरिया, पागल औरत को मेरी आंखों के सामने से हटा दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह सेठ के आदमी कमला को वहाँ से भगा देते हैं। उस रात कमला और गुनगुन भूखे पेट ही सोते हैं। अगली सुबह कमला काम देखने के लिए जाती है। कमला को कोई भी काम नहीं देता क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ आगे चलकर एक फैक्ट्री का मालिक कमला को काम देने के लिए तैयार हो जाता है। देखो कमला, मैंने तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनी, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ। परंतु क्योंकि मुझे कारीगर की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें महीने की 6,000 ही दे सकता हूँ। अगर तुम इतने में मेरे पास काम कर सकती हो तो तुम कल से आ सकती हो। ठीक है मालिक, मैं आपके पास काम पर आने के लिए तैयार हूँ, परंतु आज मेरे घर पर खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। मेरी बेटी और मैं 2 दिनों से भूखे हैं। अगर आप 1,000 रुपए एडवांस दे देते तो आपकी कृपा होती। फैक्ट्री का मालिक कमला पर तरस खाकर उसे 1,000 रुपए दे देता है। इसके बाद कमला राशन की दुकान से राशन भर लेती है। घर जाकर कमला अपनी बेटी को जैसे तैसे खाना बनाकर खिलाती है। अगली सुबह कमला जल्दी घर के काम करके काम पर निकल जाती है। इस तरह कुछ दिन कमला का घर का गुजारा होने लगता है। जैसे ही 1 महीना होता है, फैक्ट्री मालिक अपने कहे मुताबिक कमला को 5,000 रुपए दे देता है क्योंकि वो 1,000 पहले ही एडवांस ले चुकी थी। कमला आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली तनख्वाह मिली थी। कमला अपने घर जाकर वो पैसे अलमारी में रखने ही वाली थी कि तब तक बाहर से सेठ की आवाज आने लगी।
अरे कमला, महीना हो गया है और तू किश्त देने नहीं आई। लगता है तू भूल गई। तूने अपने पति के इलाज के लिए मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे। आज मैं तुझसे अपनी किश्त लेने आया हूँ। हाँ सेठ जी, मुझे याद है, मैं बस आने ही वाली थी। ये लीजिए आपके 5,000 रुपए। ये तो केवल मूल है, 1,000 रुपया ब्याज कौन देगा? माफ कीजिएगा सेठ जी, इस महीना मेरे पास इतने रुपए नहीं है। अगले महीने में ओवर टाइम करके आपका ब्याज चुका दूंगी। सेठ कमला की बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब कमला के पास एक भी रुपए नहीं बचे थे। कुछ दिन बाद कमला का राशन फिर से खत्म हो जाता है। एक दिन गुनगुन स्कूल से वापस आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तू आज जल्दी घर क्यों आ गई? माँ, वो आज टीचर जी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं जाऊंगी तो वो मुझे अंदर नहीं आने देंगे। मुझे माफ करना बेटा, मैं तेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म नहीं खरीद पा रही हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तेरे लिए यूनिफॉर्म लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, आप यूनिफॉर्म ले आना, तब तक मैं छुट्टी पर रहूंगी। कमला अपनी बेटी की इस स्थिति को देखकर रोने लगती है और उसे गले से लगा लेती है। माँ, आप इस तरह मत रोइए, मैं समझ सकती हूँ पिताजी के जाने के बाद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मगर फिर भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। परंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर आपकी सभी मुश्किलें दूर कर दूंगी। कमला गुनगुन की ये बातें सुनकर गुनगुन पर गर्व करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। कमला समय समय पर सेठ को ब्याज व मूल दे रही थी, परंतु एक बार अचानक कमला की फैक्ट्री में आग लग जाती है और कमला का मालिक किसी को भी सैलरी नहीं दे पाता। कुछ दिन जब सेठ को पैसे नहीं मिलते तो सेठ कमला के घर आ जाता है। क्यों रे कमला, तू इस बार महीने की किश्त देने क्यों नहीं आई? मालिक, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, जिस कारण मालिक ने इस महीने तनख्वाह नहीं दिया है और हमारी फैक्ट्री भी बंद हो गई है। अब मुझे कहीं और काम देखने जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे समय पर चाहिए, नहीं तो तुझे पता है ना, तेरे इस घर के कागज मेरे पास है। अगर कुछ दिन और लेट हो गया तो मैं तेरे घर पर जाकर कब्जा कर लूंगा। ठीक है मालिक, मैं समय पर आपके पैसे दे दूंगी। इस तरह कमला सेठ के जाने के बाद सोच में पड़ जाती है। कई जगह काम ढूंढने के बाद जब कमला को कहीं काम नहीं मिलता तो वो सेठ के घर में झाड़ू पोछा का काम ही करने लगती है। सेठ कमला को काम के बदले कोई रुपए नहीं देता था। सेठ कमला की सैलरी को ब्याज के रूप में खा लिया करता था। कमला सेठ के घर पर काम करने के बाद गुनगुन के पिताजी के खेतों में भी खेती बाड़ी करना शुरू कर देती है। कमला के खेत में जो कुछ होता कमला वही खाकर अपना घर चलाती थी। कई दिनों से गुनगुन स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी माँ गुनगुन के लिए यूनिफॉर्म नहीं ला पा रही थी। एक दिन गुनगुन अपने घर के बाहर बैठी होती है कि तभी वहाँ एक लिपस्टिक बेचने वाली आती है। लिपस्टिक ले लो, नेल पॉलिश ले लो, चूड़ियाँ ले लो। गुनगुन वो लिपस्टिक और चूड़ियाँ देखकर बहुत खुश होती है, परंतु उसके पास पैसे नहीं होते हैं। गुड़िया, लिपस्टिक ले लो, तरह तरह के कलर की रंग बिरंगी लिपस्टिक है। माफ कीजिए आंटी जी, परंतु मेरे पास लिपस्टिक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? मैं दूर गांव से आई हूँ और मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है। ठीक है आंटी जी, आप यही रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। इसके बाद गुनगुन लिपस्टिक वाली के लिए पानी ले आती है। लिपस्टिक वाली जैसे ही वो पानी पीती है वो एक परी के रूप में बदल जाती है। हाँ गुनगुन, मैं रंगीली परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता है तुम्हारी पिताजी के मृत्यु के बाद तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो गई हो, परंतु तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है, ये तुम रख लो। इस लिपस्टिक को अपने खेतों में गाड़ देना। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम्हें अगली सुबह जादू देखने को मिलेगा। धन्यवाद परी जी, मैंने परियों के बारे में बहुत सुना था, परंतु आज आपको सामने देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं अभी जाकर लिपस्टिक खेतों में गाड़ देती हूँ। इसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और गुनगुन अपने खेतों की तरफ चली जाती है। गुनगुन जल्दी से खेत में गड्ढा करके वो लिपस्टिक गाड़ देती है। इसके बाद गुनगुन वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर आकर गुनगुन अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। गुनगुन की बातें सुनकर गुनगुन की माँ को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि जरूर गुनगुन ने कोई सपना देखा होगा। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह गुनगुन अपनी माँ को अपने साथ खेतों पर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर गुनगुन और कमला की आंखें चमक जाती है और वो देखते हैं कि उनके खेतों में तो जादुई लिपस्टिक की खेती हो गई है। ये देखकर गुनगुन खुशी से झूम जाती है। ये देखो माँ, ये तो जादुई लिपस्टिक है। अब इसकी मदद से हम ढेर सारे रुपए कमा सकते हैं, हमारी सभी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं।
हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी सभी समस्याएं भी खत्म कर दी। मैं अभी ये सारी लिपस्टिक ले जाकर शहर के बाजार में बेच आती हूँ। इसके बाद कमला सारी लिपस्टिक लगाकर शहर के बाजार में बेचने चली जाती है। सभी कस्टमर को कमला के लिपस्टिक बहुत पसंद आती है, इसीलिए कुछ ही देर में कमला के सभी लिपस्टिक बिक जाती है और उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। घर आते समय कमला राशन का सामान और अपनी बेटी के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आती है। गुनगुन अपनी नई यूनिफॉर्म देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है। इस तरह अगले ही दिन से गुनगुन स्कूल जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कमला अब रोजाना जादुई लिपस्टिक शहर के बाजार में बेचा करती है, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता। कुछ ही महीनों में कमला सेठ का कर्जा चुका देती है और धीरे धीरे उन लोगों की जिंदगी पटरी पर आ जाती है। 1 साल बाद कमला का बहुत बड़ा विशाल आलीशान घर हो जाता है और वो गांव की सबसे अमीर औरत बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।